अरे जा जा, तू कहा कि भगवान है कि तेरी बद्दुआ देने से हम मर जाएंगे? निकलती है कि नहीं? गुस्से में श्रुति से बोल पड़ा दिनेश। फिर भी दिनेश के आगे श्रुति बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ी थी और बोली, तुम लोगों ने मेरे मरे हुए पति के पैसे दबा लिए ना। जाओ, मेरी बद्दुआ लगेगी तुम लोगों को। कौन से पैसे? कैसी बद्दुआ? कहीं कि भगवान है क्या जो तेरी बद्दुआ लगेगी? चल निकल मेरे घर से। गुस्से में गरजते हुए बोला दिनेश। हाँ हाँ जा रही, लेकिन जिस लालच में तुम लोगों ने मेरे पैसे मुझे नहीं दिए, झूठ बोला, ऊपर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया, तुम लोग कभी भी चैन से नहीं रह सकते। हम चैन से रहे या बेचैनी से रहे, तुझे उससे क्या? मेरे घर में खड़ी होकर मेरे पति को श्राप दे रही है। निकलती है या धक्के मार के निकालूं? पीछे से दिनेश की पत्नी पूनम बोल पड़ी। पूनम की बातें सुन व्यंग से मुस्कुरा पड़ी श्रुति। अरे पैसे कमाने हैं तो ईमानदारी की कमाओ। किसी के खून पसीने की कमाई को लूटकर, किसी की हाय लेकर, किसी की बद्दुआ लेकर कमाए गए पैसे पैसे नहीं होते। लेकिन ये तुम लोगों जैसा गिरा हुआ आदमी कहाँ समझ सकता है? कहकर रोते हुए श्रुति वहां से अपने बेटे को लेकर चली गई। असल में श्रुति की पति अनूप की ब्रेन ट्यूमर के चलते मौत हो गई थी। अभी श्रुति की शादी को 8 साल ही हुए थे। श्रुति का एक बेटा था 5 साल का। श्रुति ने अनूप का बहुत इलाज कराया, महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहा, लेकिन जब रोग ही ऐसा है तो बचाना मुश्किल ही था। अंत में वही हुआ जिसका श्रुति को डर था। श्रुति के पति उसे रोता बिलखता हुआ एक मासूम बच्चे के साथ छोड़ इस दुनिया से चले गए। बेचारी श्रुति की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। ससुराल में श्रुति की सास रजनी जी, जेठ दिनेश और जेठानी पूनम थे। अनूप के जाने के 2 महीने बाद जाने दिनेश को क्या सूझा, उसने श्रुति से कहा, श्रुति तुम अपने मायके चली जाओ या कहीं और अपनी व्यवस्था देख लो। भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहा? भाई तुम भी समझने की कोशिश करो। इकलौता कमाने वाला, 5 लोग खाने वाले हैं, कहाँ से घर के खर्च चला पाएंगे? ऊपर से बच्चों की पढ़ाई लिखाई के खर्चे, घर के खर्चे, ऊपर से तुम्हारे खर्च, कहाँ से संभल पाऊंगा? तुम्हारा भी बेटा दिन पर दिन बड़ा होगा, मेरे बस की बात तो नहीं है ना, इसलिए तुम मायके ही चली जाओ। वैसे भी जब अनूप नहीं रहा तो तुम्हारा यहाँ पर काम ही क्या है? भैया ये कैसी बातें कर रहे हो? ये मेरा भी घर है। घर तो तब होता ना जब अनूप होता। जब अनूप ही नहीं है, उसी से रिश्ता जुड़ा था, उसके चलते ही सारे रिश्ते बने थे। तो अब अनूप ही नहीं रहा तो कैसा घर, कैसा परिवार? बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ और बार बार मुझे एक ही बात कहने की जरूरत भी ना पड़े। श्रुति की आंखों में आंसू आ गए थे। दिनेश की बातें सुन उसने अपनी सास की ओर आशा भरी नजरों से देखा। रजनी जी भी दिनेश की बातें सुन हैरान थी। वो गुस्से में दिनेश से बोली, दिनेश ये कैसी बातें कर रहा है? पागल हो गया है क्या? कहाँ जाएगी वो बेचारी एक छोटे से बच्चे को लेकर? माँ तुम तो बीच में मत ही बोलो, तुम्हें मजाक लगता है परिवार चलाना? वो कहाँ जाएगी, इससे तुम्हें क्या है? तुम तो पड़ी हो ना, तुम अपना देखो। तुम्हारे भी दवाइयों के कम खर्च नहीं लगता महीने के। पापा के चले जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरी ही ऊपर है, तुम्हारी भी। अब मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। अरे नालायक, कौन सा एहसान कर रहा है तू? माँ हूँ तेरी, पैदा किया है तुझे। हाँ इसलिए तो पैदा किया है, जिंदगी भर तुम लोगों के खर्चे उठाता रहूं। मेरे तो कोई खर्च है नहीं। एक बार बोल दिया, बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े। मुझसे नहीं उठाया जाएगा इसके खर्च। कुछ सोचते हुए रजनी जी ने कहा, तो ठीक है, नहीं उठा पाएगा तो मत उठा, इसके हिस्से का उसे दे दे, वो अपने हिस्से में रह लेगी। कौन सा हिस्सा? कैसा हिस्सा? माँ तुम कैसी बातें कर रही हो? कौन सा खजाना छोड़कर गए हैं पापा हमारे लिए? 2-3 कमरों का घर गांव में पड़ा है जिसमें कोई रहता नहीं है, खंडर की तरह गिर पड़ा है। खेत भी ऐसे है कि 2-4 बोरी मुश्किल से मिल जाए अनाज खाने के लिए तो ही बहुत है। उसमें से कौन सा हिस्सा कराओगी? जितने हिस्से तुम करवाओगी ना, उससे ज़्यादा हिस्से इसके पति के इलाज में खर्च हो गए हैं, जो मैंने किए हैं अपनी जेब से। इसके हिस्से बेच भी दो ना तो भी उतना पैसा मुझे नहीं मिलेगा। आई बड़ी हिस्से वाली। और तुम अभी तक क्या कर रही हो? अभी तक गई नहीं क्या? सच में तुम्हें धक्के मार के निकालने पड़ेंगे यहाँ से?
अरे पापी, भगवान से तो डर। क्यों एक अबला के आंसू बहा रहा है? उसकी हाय लगेगी तुझे। बस कर माँ, ज्यादा मेलोड्रामा मत कर। और श्रुति सुनो, शाम तक तुम अपने मायके चली जाओ, कहते हुए दिनेश चला जाता है। श्रुति बेचारी वही बैठ जाती है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर वो जाए तो कहाँ जाए। एक आखिरी सहारा मायका ही बचा था। ससुराल में तो सब कुछ खत्म हो गया था। उसने भाई को फोन कर सारी बात बताई। श्रुति का भाई तुरंत ही आकर उसे ले गया। धीरे धीरे 2 महीने निकल गए। 2 महीने बाद अचानक श्रुति के पास एक फोन आता है, अनूप के किसी दोस्त का। उसके पास अनूप के कुछ पैसे थे। वो पैसे देने के लिए श्रुति को फोन किया था। बातों ही बातों में श्रुति ने उसे अपने सारे दुख सुना दिए, जिसे सुनकर उसने कहा, भाभी, अनूप के जाने के बाद कंपनी वालों ने कुछ पैसे दिए थे, तो आप उन पैसों का कोई बिजनेस क्यों नहीं खोल लेती? इससे आपके खर्च भी चल जाएंगे और आपको किसी के सहारे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या कहा आपने? पैसे? कैसे पैसे? लेकिन मुझे तो कोई पैसे नहीं मिले। अरे नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही है आप? दिनेश भैया ही आए थे पैसे लेने, सारा पेपर क्लियर किया और पैसे लेकर गए थे। वो पैसे भी उन्हें लगभग 1 महीने के अंदर ही मिल गए थे। आपको नहीं पता ये बातें? ये सुनकर तो श्रुति बिल्कुल ही हैरान हो गई थी। इतना बड़ा धोखा! फोन रखने के बाद उसने अपने भाई को सारी बात बताई और वापस पहुंच गई अपने ससुराल। रजनी जी श्रुति को देख खुश हो गई, लेकिन पूनम का मुंह बन गया। अरे श्रुति, इधर का रास्ता कैसे भूल गई? भाभी, मुझे भैया से कुछ बात करनी थी, लेकिन तेरे भैया तो है नहीं, वो 1 घंटे बाद आएंगे। तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। इतना तो हक है ना मेरा इस घर में। श्रुति की बात सुन पूनम मुंह बनाते हुए चली गई। करीब 1 घंटे बाद जब दिनेश वापस आया, श्रुति को देख हैरान हो गया। कुछ सोचते हुए उसने पूनम को धीरे से अपने पास बुलाया और कहा, ये क्या करने आई है? पता नहीं, आप ही पूछो, आपसे बात करने आई है। जब से आई है तब से कह रही है आपसे बात करनी है, जरूरी है। जाओ देखो क्या बात करनी है। अच्छा, देखता हूँ। जैसे दिनेश श्रुति के पास गया, श्रुति ने कहा, भैया, अनूप की कंपनी से फोन आया था। उन्होंने बताया कि अनूप को कुछ पैसे मिले थे और वो पैसे आपने लिए थे। वो पैसे आप मुझे दे दीजिए, मैं अपने लिए कोई छोटा मोटा सा बिजनेस खोल लूँगी। कौन से पैसे? कहाँ के पैसे? मुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिले हैं। भैया, आप भूल सकते हो, एक बार याद करने की कोशिश करिए। 1 महीने बाद ही आपको तुरंत पैसे मिल गए थे। एक बार बोल दिया, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कोई पैसे नहीं मिले थे मुझे। अगर पैसों के बारे में बात करने आई हो तो चुपचाप से चली जाओ। अगर मिलने आई हो तो खाओ पियो, उसके बाद जाओ। भैया, मैं पैसों के बारे में ही बात करने आई हूँ। कंपनी वाले झूठ तो नहीं बोल सकते ना? उनके पास पूरे कागज है। तो कागज है तो क्या कर लेगी? पुलिस बुलाएगी, पकड़ लाएगी। मुझे बुला ले, पकड़वा ले। मैं भी बोलता हूँ पुलिस को कि तेरे पति के बीमारी पर मैंने पैसे खर्च किए। कहाँ से आए पैसे? लोगों के उधार लिए थे ना, देना भी था। उसके मरने के बाद सारा क्रियाकर्म भी मैंने ही किया था अपने पैसों से। कहाँ से आए? उसका भी तो भरना था। जो पैसे आए थे वो चले भी गए, इसलिए तुम्हारा 1 पैसा भी मेरे पास नहीं है। इतनी बेशर्मी से, इतनी बदतमीजी से बोल पड़ा दिनेश कि बेचारी श्रुति रो पड़ी। उसकी बातें सुन उसका कलेजा टूट गया। श्रुति के साथ साथ उसकी सास रजनी जी भी रो पड़ी थी। बेटे की ऐसी बेरुखी देख बेचारी कर भी क्या सकती। श्रुति ने कहा, भैया, इतने खर्च नहीं हुए होंगे। आपके पैसे जितने आप लेकर बैठ गए। अरे कुछ तो भगवान से डरो। हम अनाथ को और क्यों अनाथ कर रहे हो? मेरा एक बच्चा है, कम से कम उसके बारे में तो सोचो। इतनी किसी की बद्दुआ, इतनी किसी की हाय लेना भी ठीक नहीं होता है। अरे जा जा, भगवान है जो तेरी बद्दुआ लगेगी। हम मर जाएंगे, बहुत देखे तेरे जैसे बद्दुआ देने वाले। अब दिमाग मत खराब करो मेरा, चुपचाप यहाँ से निकल जा। तभी पीछे से पूनम भी गुस्से में बोली, अब निकलेगी महारानी? क्या सच में धक्के मार के निकालने पड़ेंगे? बताओ भला, कैसे जेठ से लड़ रही है? बिल्कुल भी शर्म बेच के खाई है। पैसों के लिए लड़ रही है। बाकी जो पैसे लगे हैं तुम लोगों के ऊपर, वो क्या खैरात में मिले हैं कहीं से? अरे तू क्या बद्दुआ देगी? आई बड़ी बद्दुआ देने वाली।
बेचारी अकेली श्रुति 2 राक्षसों के बीच अकेले कैसे लड़ पाती। फिर भी वो दिनेश और पूनम के सामने चट्टान की तरह खड़ी थी अपने हक के लिए। लेकिन इन राक्षसों ने तो ऐसा जाल बिछा दिया, ऐसी ऐसी पैसे के खर्चे बता दिए कि बेचारी श्रुति का मुंह ही बंद हो गया। रोते हुए चली गई। श्रुति के जाने के बाद रजनी जी ने कहा, अरे बेशर्मो, किसी अबला की, किसी दुखियारी की हाय और बद्दुआ इतनी बुरी लगती है ना कि राजा से भिखारी बनते टाइम नहीं लगता। तुम लोगों का ये घमंड, ये अहंकार ही तुम लोगों को किसी दिन ले डूबेगा। माँ, अब तुम मत शुरू हो जाओ, वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो गया। कहते हुए दिनेश वहां से चला जाता है। बेचारी रजनी जी बिल्कुल ही लाचार थी, कर भी क्या सकती। पति था नहीं, एक बेटा चला गया था, दूसरा है तो इतना निकम्मा। बहुत बुरी तरह फंसी थी, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। श्रुति तो चली गई, रजनी जी रो गाकर शांत हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि करने का फल मिलता ही मिलता है। जिसके माँ बाप ही इतने अकड़ू बदतमीज हो, उनके बच्चे कैसे निकलेंगे। जो बच्चा दिन रात अपने माँ को, अपने बाप को लोगों से धमकाते हुए, बात करते हुए देख रहा है, सबके सामने शान से बोलते देख रहा है, उसके बाप का बेटा तो अपने आप को बड़ा समझेगा ही। ऐसे ही दिनेश का बेटा था उपेंद्र। उसके मन में यही बातें हो गई थी कि मेरे पापा से सब डरते हैं, इसलिए कभी भी कोई भी गलत काम करने से उसे जरा भी संकोच नहीं होता था। जिसके चलते अपने दोस्तों के साथ एक बर्थडे पार्टी में उसने शराब पी लिया और पार्टी में आई अपनी ही कॉलोनी की किसी लड़की को छेड़ दिया था। इसको लेकर इतना हंगामा हुआ कि पूरे कॉलोनी के लोगों ने उपेंद्र को पकड़ के खूब जी भर के कूटा और पुलिस के हवाले कर दिया। जब ये बात दिनेश को पता चली, वो भागते भागते पुलिस स्टेशन गया। केस बड़ा था, इतनी आसानी से तो छूटने वाला नहीं था। दिनेश उस लड़की के माँ बाप के घर भी गया। अपने बेटे की गलती की माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, वो नशे में था, वो ड्रिंक नहीं करता है, जरूर बच्चों ने मिलकर उसे पिलाई होगी। मेरा बेटा कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाता था, नशे में उसने ऐसा कर दिया होगा, नहीं तो इतनी बड़ी गलती वो भी मेरा बेटा कभी भी नहीं कर सकता। इसलिए आप लोग प्लीज़ एक बार उसे बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिए, दोबारा वो ऐसी कोई भी गलती नहीं करेगा। लेकिन वहाँ से उसे धक्के मार कर निकाल दिया गया। लड़की के माँ बाप ने इतना हंगामा किया कि 4 आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। पहली बार दिनेश को अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस हुई थी, वो भी अपनी ही कॉलोनी में, जिस कॉलोनी में वो लोगों के सामने शान से चला था, एक रुतबा था उसका। लेकिन अब लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। वो किसी से नजरें मिलाने के लायक ही नहीं रहा। बेइज्जत सा अपना मुंह लेकर घर आ गया। अब उसे अपने बेटे की भविष्य की चिंता होने लगी थी। अगर केस लंबा चल गया तो बेटे की पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। अगले दिन कुछ सोचते हुए दोबारा पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वालों से करीब 1 घंटे कुछ बातें करता है। आखिर पुलिस तो पुलिस होती है, वो कहाँ किसी की सगी होती है। ले देकर सारा मामला 10 लाख में सेट हो गया। साथ साथ पुलिस वालों ने दिनेश से ये भी कह दिया कि जितनी जल्दी हो सके ये कॉलोनी छोड़कर तुम लोग दूसरे शहर चली जाओ, नहीं तो अगर इस कॉलोनी में तुम्हारा बेटा दोबारा दिख गया तो फिर उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। इतना सुनते ही वो भागता हुआ घर आया। पैसों का इंतजाम करना मुश्किल था, जल्दी जल्दी से अपने बेटे को छुड़ाना चाहता था और ये शहर छोड़कर ही जाना था, इसलिए उसने औने पौने दाम पर ही घर को बेच डाला और रातों रात ही परिवार सहित दूसरे शहर चला गया। इधर श्रुति ने अनूप के दोस्तों को जब सारी बातें बताई तो उसने उसी कंपनी में बात करके श्रुति की नौकरी लगवा दी, जिससे कि श्रुति के खर्च और उसके बच्चे की परवरिश आराम से होने लगी। दूसरे शहर में पहुंचकर रजनी जी ने दिनेश से कहा, मैंने मना किया था ना तुझे कि किसी अबला की, किसी बेसहारा मजबूर की कभी हाय मत लेना। दुआ और बद्दुआ दोनों का असर बहुत ही जबरदस्त होता है। हैरानी की बात यह थी कि आज पहली बार पलटकर दिनेश ने अपनी माँ को जवाब नहीं दिया था।
उसके मन में तो बस यही चल रहा था कि क्या सच में दुआ और बद्दुआ का असर होता है। दोस्तों, दुआ या बद्दुआ अंतरात्मा से निकली हुई भगवान की आवाज होती है जो हमारे मन से निकलता है। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। कृपया वास्तविकता से इसे ना जोड़ें। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।